स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे वो डिस्कस किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करके उसी को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर 11th वाले पे आएंगे। 11th में कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो आज हमारा क्लास किससे ओरिएंटेड होगा? क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री विच आर प्रेजेंट इन क्लास 10th में जितना आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सवाल होगा। थोड़ा सा उसको लिंकअप करना चाहेंगे 11th की तरफ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ sec theta plus tan theta is equals to x, find sin theta। पहला सवाल क्या है? If sec theta plus tan theta is equals to x, then find sin theta। ये सवाल। तो आप ये बताइए कि sec theta और tan theta में आप कुछ पढ़े हैं क्लास 10 में, वो क्या है? उसको इधर लिखते हैं। देखिए, तो आप पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिख रहा है? 1। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर दो चीज का प्रोडक्ट 1 होता है मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर ये x है तो ये 1/x होगा, क्योंकि x into 1/x 1 होता है, where x not equals to 0। अगर ये x होता तो ये 1/x होता, तभी ना प्रोडक्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये x हो गया, तो ये क्या होगा? x into sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया? 1/x। तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 4। तो जोड़ दे तो x निकल जाता है, घटा दे तो y निकल जाता है, ऐसा पढ़े। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन टाइप से एक चीज तो दिया हुआ है और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके दूसरा चीज आप निकाल लीजिए। तो ये क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। हम दोनों को जोड़ दिए तो क्या आया? 2 sec थीटा, ये कट गया, इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, यानी sec थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/2x। 2 को नीचे भेज दिए। अगर इसको घटा देते तो ये कट जाता, तो क्या आता? 2 tan थीटा, ये दोनों घटा रहे, माइनस वाला प्लस लिख के घटाएंगे तो लिख के भी घटा देंगे, प्लस यहाँ क्या किए? प्लस माइनस साइन चेंज किए, यहाँ प्लस किए, यहाँ माइनस, तो बराबर क्या आया? x माइनस 1/x। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 1/2x। तो sec थीटा और tan थीटा तो आ गया। अगर यही सवाल होता तो यही कंप्लीट हो जाता, लेकिन सवाल क्या है? साइन थीटा चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो sec थीटा पीबीएच के टर्म में अगर देखें तो किसका रेशियो है और tan थीटा किसका रेशियो है? अगर आपसे ये पूछे कि sec थीटा इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेगा? h/b, tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b, ठीक है। अगर हम ये दोनों को डिवाइड कर दे, tan थीटा बाई sec थीटा कर दे, तो क्या मिलेगा? tan थीटा बाई sec थीटा, तो क्या हो जाएगा? p/b h/b, तो b कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? sin थीटा। तो यहाँ tan थीटा आ चुका, sec थीटा आ गया, तो हम एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी के लिए कि sin थीटा इज नथिंग बट tan थीटा बाई sec थीटा। आप ऐसे भी देख सकते हैं
कि tan थीटा क्या होता है sin बाई cos, और cos इंटू sec 1 हो जाएगा, तो sin है। तो ये डिवाइड किए तो 2x कट जाएगा, ये ऊपर है तो ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब x का वैल्यू कुछ भी होता आप निकाल लीजिए। दूसरा सवाल है मेरे पास, if tan theta is equals to p by q, find, मान लीजिए आपका वैल्यू निकालना है a sin theta माइनस b cos theta बाई a sin theta प्लस b cos theta, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब a b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, p q भी कभी हो सकता है, कभी 2 3 भी हो सकता है। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सिस्टम को ध्यान से देखिए, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। यह साइन है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दे तो ये पूरा सिस्टम tan में चला जाएगा। देखते हैं जाता है कि नहीं। तो हम क्या किए, डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज करने, नहीं तो दूसरा करेंगे तो लेंदी होगा कि tan थीटा पता है, अब sin थीटा cos थीटा निकाले, फिर सारा वैल्यू डाले तो टाइम रहेगा। वैसे भी कर सकते हैं, आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोले, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो ये क्या आया, a sin थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा, ये कट जाएगा। यहाँ क्या आया, a sin थीटा बाई cos थीटा, यहाँ क्या आया b cos थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ से कट गया। और यहाँ क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया a tan थीटा माइनस b बाई a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, तो ये आप तुरंत विजुलाइज कर सकते थे। तो ये कितना हो गया, ये आ गया a p बाई q प्लस, ऊपर माइनस है तो यहाँ क्या होगा माइनस p a p बाई q प्लस p। एलसीएम ले लिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू q क्यू कट जाएगा, ए पी माइनस बी क्यू बाई ए पी प्लस बी क्यू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। कभी कॉट देगा तो साइन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है मेरे पास, इवेलुएट। जितना पढ़े अभी वहीं तक ले चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। तो स्क्वायर में, साइन के स्क्वायर में हम लोग क्या पढ़े, उसको पहले लिख लीजिए। तो हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अभी सिर्फ साइन दिख रहा है, कॉस नहीं दिख रहा है। तो साइन और कॉस में क्या पढ़े वो बता दीजिए। तो आप पढ़े साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पढ़े। ठीक है, तो साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए ये दोनों का जोड़ क्या है, 90 है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ रहा है 90। तो ऐसा कुछ सवाल दिए थे आपको, साइन 5 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 85।
तो ये किसके बराबर होता है? cos 85। अगर 10 का बात करें, 5 के बाद 10 का बात करें, ठीक है, तो यहाँ 10 लाने के लिए 80 डालना पड़ा होगा, तो थीटा की जगह पे 80 डाले, 90 माइनस 80 10 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ 80। ये समझे या नहीं समझे? ये लास्ट क्लास का बात। तो साइन 5 किसके बराबर है? cos 85 के बराबर। साइन 10 किसके बराबर है? cos 80 के बराबर। तो यहाँ सवाल जब बनाना स्टार्ट करें तो अभी हमारा फोकस किस पे होगा कि किसका जोड़ 90। जैसे यहाँ तक आप गए तो 5 और 90 को जोड़िएगा तो 95 हो जाएगा, लेकिन पेयरिंग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 85 भी है, तो ये 85 और 5 कितना हो रहा है? 90। उसके बगल में 80 होगा, 80 और 10 कितना हो रहा है? 90। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हैं। देखिए साइन 10 किसके बराबर है? cos 80। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 10 बराबर cos स्क्वायर 80। तो हम लोग यहाँ पे आज ध्यान देंगे कि कौन कौन सा एंगल का जोड़ 90 हो रहा है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इस पे भी जोड़ देंगे, किसका जोड़ 180 हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्लास का बात करें, किसका जोड़ 270 हो रहा है, किसका जोड़ 360 हो रहा है। तो ये 90 180 270 360 किसके टेबल में आ रहा है? 90 मल्टीपल ऑफ 90, 90 प्लस 90 180, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 4 360। तो आज का फोकस किस पे है? किसका जोड़ 90। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो हम पेयर बना रहे, पेयर बनाना है। 5 में कितना जोड़ेंगे to 90, तो 85। तो 5 और 85 का एक पेयर बना रहे। फिर 10 में कितना जोड़ेंगे तो 90, तो 80। 15 में कितना जोड़ेंगे तो 90, तो 75। तो ऐसे कहिएगा तो सारा लिख देंगे। ऐसे लिखने के लिए बोलिएगा तो सारा लिख देंगे। 15 के बाद 20। चलिए ज्यादा टर्म नहीं है, 15 ही टर्म है, लेकिन ज्यादा टर्म भी होगा तो आप ऐसे सारा लिखने जाइएगा तो बहुत लंबा सवाल मिलेगा। आप बीच में कौन होगा उसको गेस कीजिए। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 18 या 90। तो 18 टर्म टोटल है, लेकिन इसको अलग रखे हैं। क्यों अलग रखे हैं? क्योंकि उस जीरो तो यहाँ है नहीं। 5 85 90 हो गया, 10 80 90 हो गया, उसको अलग से जोड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको भी जोड़ लेंगे। लेकिन पेयर कहाँ बना? तो इसका बना। अब यहाँ से पेयर बनाएगा तो यहाँ बनेगा, ऐसे पेयर बनाते जाइए। तो 13 लोग अगर लाइन में खड़े हैं, 5 गुना 1 5 गुना 2 5 गुना 3, ये क्या है? 5 गुना 17, 13 नहीं 17 लोग। इसको हटा दीजिए, 18वां को हटा दिए। 17 लोग अगर लाइन में खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर बोले तो कितना टर्म है? 17 टर्म्स। तो 17 लोग अगर लाइन में खड़े हैं तो मिडिल टर्म कौन? मिडिल टर्म कौन? बोलिए। 17 से एक अगर घटा दीजिएगा कि जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा? जैसे अगर 3 लोग लाइन में खड़े हैं तो बीच में कौन? दूसरा। तो 3 + 1/2 करना होता है। अगर 5 लोग लाइन में खड़े हैं तो तीसरा बीच में, 2 आगे 2 पीछे। तो 5 से 3 कैसे आएगा? 5 + 1/2। तो घटाने से नहीं आएगा, 1 जोड़ के 2 से भागा देना पड़ता है। ये अगर ऑड है तो 1 जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो मिडिल टर्म मिलता है। तो मिडिल टर्म कौन होगा? 17 + 1/2। तो 17 1 18 यानी 9th टर्म। ठीक है, यानी कौन होगा बीच में? साइन 5 गुना 9 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री बीच में होगा। तो 45 तो एक ही बार आएगा, तो उसको भी अलग लिखिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये तो एक ही बार आएगा। लेकिन 45 से पहले क्या पड़ेगा? तो 40 पड़ेगा। और 45 के आगे क्या पड़ेगा? 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 50। अब ध्यान से देखिएगा यहीं पे। और 90 का हम पेयरिंग में नहीं लिए, अलग से लिए, तो उसको भी छोड़ना नहीं है, लिख लेना है। एक बार फिर से सुनिए।
मेरे कहने पे आप फोकस पहले किस पे करेंगे आज? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और स्क्वायर में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज करना है। 5 डिग्री नहीं पता है आपको, 10 नहीं पता है, 15 मान लीजिए बता भी देंगे, लेकिन सबका वैल्यू जब पता होगा तब ना वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यू डाल के नहीं निकालना है आपको, जो भी वैल्यूज डायरेक्ट पता होगा, जैसे साइन 30, 45, 60, 90 जो पता है उतना आपको लास्ट क्लास में लिख दिए, और जोड़ना हो बाद में जुड़ेगा। आज इसका वैल्यू नहीं डालना है, सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू पूरे का निकाल देना है। किसका यूज करके? जो आप 10वां में पढ़े। का पढ़े? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या पढ़े? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो लाइन यूज करके इसका वैल्यू निकाल देना है। ना कोई 85 बोलेगा, 85 साइन 85 का वैल्यू बताएगा, लेकिन ये दोनों को जोड़िएगा तो साइन 85 किसके बराबर होगा? तो cos 5 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो आप ये जो हर एक टर्म देख रहे हैं, देखिए यहाँ और यहाँ थीटा जब सेम होता है तो इसका जोड़ 1 है। कोई भी साइन स्क्वायर कुछ भी और cos स्क्वायर कुछ और 1 नहीं हो सकता है। 1 कब होगा? जब यहाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो? वैल्यू सेम हो। तो आप पेयरिंग कर दिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos स्क्वायर 5 है, ये cos स्क्वायर 10 है, या इसको ध्यान से देखेंगे तो ये cos स्क्वायर 85 है। अगर इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलना चाहते हैं तो cos स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 1। cos स्क्वायर 80 है, ये जो देख रहे हैं आप साइन स्क्वायर 10, साइन 10 किसके बराबर है? cos 80। तो ये क्या है? cos स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 1। साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, इसको cos में लिखिएगा तो cos स्क्वायर 75 होगा। cos स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75 1। तो कितना बार 1? तो देखिए 5 का पहाड़ा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो कितना बार 1 आया? दिस इज इक्वल्स टू 1 आया 8 बार। 1 कितना बार आया? ये 1 है, ये 1 है, तो 1 कितनी बार आया? 8 बार। तो इसको हम 1 प्लस 1 प्लस 1 8 टाइम्स करें, उससे अच्छा क्या है? 1 गुना 8। ये कैसे जाएंगे? 8 बार आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। यहाँ तक पेयरिंग हुआ। और साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, हाफ हो गया। साइन 90 कितना होता है? 1। तो 8 में 9 तो 9.5 आ रहा है, 9.5 आंसर। आपके मन में अगर इस पे कोई डाउट है तो आप देख लीजिए। एक हम कर देते हैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई, कोई भी एक उठा लीजिए। हम बोल रहे हैं क्या कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 होता है। अब बोले कैसे होता है? तो साइन 5 किसके बराबर है? यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर, मान लीजिए इसी का वैल्यू निकालना है, 1 नहीं लिख रहे, तो इसको cos स्क्वायर 85 लिख सकते हैं और इसको साइन स्क्वायर 85, तो एंगल सेम बना लिए, तो ये क्या हो गया? 1। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। और ऐसा सवाल बड़ा बड़ा भी होगा, कॉस में भी होगा, तो भी आपको बनाना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा क्या होगा? ये सवाल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 90 माइनस अल्फा करें तो ये क्या होगा? बीटा। ऐसे लिख सकते। आप दोनों को चेंज करिएगा तो फिर क्या होगा? दोनों को अगर चेंज करेंगे तो एक अल्फा के पास आएगा फिर बीटा के पास। तो हम लोग एक वेरिएबल में ले आते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। इस जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक वेरिएबल में ले आते हैं। कोई भी एक, अल्फा में लाइए या बीटा में लाइए, किसी एक में ले आते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हुआ? बीटा। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर बीटा।
साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा। अब इसको अल्फा में ले जाएगा तो फिर 2 वेरिएबल हो जाएगा। हम सबको बीटा में ले आए, मन करे तो अल्फा में भी लाके बना सकते। तो हम लोग कभी भी सवाल को में वेरिएबल कम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपने में सिंप्लीफाई होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा? 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को बदल देते तो मुश्किल हो जाता है। ये अल्फा का, ये अगर बीटा के पास गया था, इसको अगर अल्फा के पास ले आते तो फिर सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है ना। तो वेरिएबल रिड्यूस कीजिए। अगले सवाल पे चलें। अब आपके पास सवाल है if tan theta is equals to 2x into x plus 1 by 2x plus 1 then sin theta is equals to, ऑप्शन है ये चार ऑप्शन भी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा जो आप 10th में किए हैं। तो आप क्या जानते हैं? tan theta is equals to 2x into x plus 1 by 2x plus 1। तो आप ऐसा किए हैं, it is the ratio of perpendicular by base। तो आप ऐसे एज्यूम कर लेते थे परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू दिस मच 2x into x plus 1 बेस इज इक्वल्स टू 2x plus 1। तो आराम से कैलकुलेशन कीजिए। मान लीजिए इस एंगल को थीटा बोल दिए, तो परपेंडिकुलर 2x into x plus 1 बेस 2x plus 1। तो हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए और उसके बाद साइन थीटा चाहिए होगा। तो साइन थीटा के लिए आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, बात हो गया खत्म। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना आ रहा है? ठीक से देखिए, इसका स्क्वायर किए तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया। इसका स्क्वायर किए तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x हो गया। तो यहाँ पे रूट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, जल्दी में ढूंढना होगा। तो ये क्या हो गया? तो ये मिला 4x का पावर 4, यहाँ से मिल रहा 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया? 8x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए तो ये क्या आ गया? 8x क्यूब। तो 8x क्यूब वाला पहले लिख दीजिए और 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर वाला बाद में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से मिला 4x और यहाँ से मिला 1। तो अगर 3 टर्म होता है तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ढूंढते हैं। लेकिन 3 से ज्यादा टर्म है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कुछ ऐसा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जैसा मिल जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हटाना आपका काम है। क्यों? यहाँ कहीं पे भी हाइपोटेन्यूज की जगह पे स्क्वायर रूट नहीं अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए, अगर ऑप्शन का थोड़ा सा मदद लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर है? तो ये दिख रहा है 2x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और 1 यहाँ दिख रहा है, 2 तो है नहीं। अगर 4 चाहिए तो 2 का स्क्वायर चाहिए, 4 के लिए क्या करना होगा? 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, उसको ले लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो यानी ये दो फर्स्ट और लास्ट समझिए तो खत्म हो गया, ए और डी कैंसिल हो गया। अब यही दोनों में से एक आंसर होने वाला है, कौन सा होगा देख लेते हैं, कौन सा और एडजस्ट हो रहा है। और कोई होल स्क्वायर में जो आ सकता है, देखिए अगर 2ab देखे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होना है। तो अगर इसका 2ab कर रहे हैं इतने ही का, तो 2 into 2x स्क्वायर into 1, तो ये 4x स्क्वायर चला जा रहा है। तो देखिए 8x स्क्वायर से 4x स्क्वायर चला गया, तो 4x स्क्वायर बचा। तो हम 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं बाकी सेट हुआ कि नहीं। 4x स्क्वायर यहाँ है और 4x स्क्वायर यहाँ है, तो 8x स्क्वायर हो गया।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2 इंटू 2bc, b है 1 और ये है 2x प्लस 2ca, तो c है 2x और a है 2x स्क्वायर, तो 8x क्यूब आ रहा है, 8x क्यूब इज देयर, हाँ पूरा सेट हो गया। तो दिस इज नथिंग बट 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इतना ही। तो आप अगर साइन थीटा का बात कीजिएगा तो साइन थीटा इज p बाई h, तो p कितना है, तो ये है 2x इंटू x प्लस 1, हाइपोटेन्यूज कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये सही है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कराएगा, रूट नहीं है तो इसको इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब ये जो भी आया है 3 से ज्यादा टर्म है तो आप इसके अंदर क्या ढूंढिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जमाना और खराब होगा तो हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर ढूंढना पड़े। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 3 ही तक में आपका काम चल जाएगा। ऐसे 4 के लिए फॉर्मूला बोल सकते हैं, सोच के देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो पहले सबका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 4 चीज है ना आपके पास, हम फॉर्मूला बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखेंगे तो आप डर जाइए। अगर इसका स्क्वायर है, ठीक है, हम बोल रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सारा पॉसिबल वैल्यू का प्रोडक्ट, 4 में से 2 चुनिएगा जितना पॉसिबल है उस सब का प्रोडक्ट इंटू 2। जैसे कि AB आ रहा है तो 2AB, AC आ रहा है तो 2AC प्लस 2AD प्लस 2BC प्लस 2BD प्लस 2CD, मतलब 6 टर्म में सा होगा। आप कहिएगा हमको लिखने के लिए तो हम लिख देंगे, चलिए जो बोले वो लिख देते हैं। कल अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़े, ऐसे क्यूब तक में सिलेबस कवर है आपका, लेकिन मन में आ गया बोल भी दिए हम तो उसको बोल ही देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एवरी पॉसिबल पेयर। तो 4 में से 2 चुनने का 6 तरीका होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो देखिए हम चुन रहे हैं ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, ओके ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जो पढ़ाई हुआ उसी पे बनाना है, और अगली क्लास में हम लोग प्योर 11th में जो है वहां से बात शुरू कर लेंगे, रेडियन का बात करेंगे, ठीक है, और बाकी बात जहाँ से 11th शुरू होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले इसकी ये वाला होमवर्क आप कर लीजिए, क्लियर हो जाए, तभी उधर मूव करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ फिर से इवेल्युएट, जो आप सवाल किए भी हैं वो भी दे दे रहे हैं। पहला tan 1 डिग्री है इंटू tan 2 डिग्री है इंटू tan 3 डिग्री है डॉट 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 tan 89 डिग्री है। दूसरा सवाल है आपके पास, मान लीजिए cos स्क्वायर 9 डिग्री, cos स्क्वायर 18 डिग्री, cos स्क्वायर 27 डिग्री डॉट 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 cos स्क्वायर 81 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तीसरा सवाल है आपके पास साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री, इसका वैल्यू, ठीक है। ये 3 सवाल आपको बना के हमको व्हाट्सएप करना है। नंबर है मेरा 9955196345। अगर दिक्कत हो रहा है तो भी बताइए, ठीक है। 3 सवाल है, ये तो आपको 10th में मिला था, ये 2 आज पढ़ाए हैं उस पे है, ठीक है। 1-2 और बोलिएगा, 4-5 दे दीजिए सर। तो मान लीजिए if cot theta is equals to 2/3
find the value of 3 cos theta plus 4 sin theta divided by 3 cos theta minus 4 sin theta। बोले एक सवाल और बोल दीजिए, 5 कम से कम। ठीक है, 5 कर देते हैं। इफ cosec theta plus cot theta is equals to 5/2, find cos theta। ये 5 सवाल है। ये 5 सवाल बना के हमको व्हाट्सएप कीजिए, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। जितना पढ़ाई हुआ है उतना ही पे है, इसलिए आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा आप बोलिएगा तो फिर हम इसको पे कुछ और बात करेंगे। ऐसे तो हम लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ाई हुआ उसी पे ये सवाल है, इसलिए हमको जल्दी से ये बना के रिवर्ट कीजिए मैसेज। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।